जन सुराज अभियान के तहत आज पश्चिमी चंपारण पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज लोगों को ढूंढने वाला अभियान नहीं बल्कि साथ चलने वाला अभियान है। बिहार बनाना है। अगर हमको आपको अपने बच्चों के लिए, अगर आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर बिहार बनाना है तो हमको मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। आज राजनीति में जो लोग हैं उसमें कुछ अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन ज्यादातर समाज में जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो सही लोग हैं, वो राजनीति में नहीं हैं। 1975 के बाद से बिहार में कोई ऐसा राजनीतिक सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ है। जो लोग भी बिहार को चला रहे हैं, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो, नीतीश जी हो या सुशील कुमार मोदी जी हैं जो भाजपा के लीडर रहे हैं, ये सब लोग 75 की आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। उसके बाद करीब 47-48 साल हो गया, बिहार में कोई नई राजनीतिक लीडरशिप खड़ी नहीं हुई है। इसी राजनीतिक जड़ता की वजह से बिहार में हम लोग कोई आमूलचूल परिवर्तन होते नहीं देख रहे हैं। इसी के लिए अपना पूरा समय, पूरी ताकत, पूरी शक्ति इसी दिशा में लगाना चाहते हैं। व्यक्तिगत तौर पे जैसा आप देख रहे हैं, 5 मई को घोषणा के बाद से मैं बिहार के हर जिले, गांव, ब्लॉक में जाने का प्रयास कर रहा हूं। सितंबर के अंत तक मेरा जो पूरा प्रयास है कि जितने लोगों ने भी अपने यहाँ बुलाया है, अपने यहाँ छोटी गोष्ठियाँ कर रहे हैं, अपने साथ अपने लोगों से मेरा परिचय कराना चाहते हैं, अपने हिसाब से, उनके हिसाब से जो सही लोग हैं उनसे मिलाना चाहते हैं, उसी प्रयास के तहत आज मैं पश्चिम चंपारण बेतिया में आया हूँ। न बन जाए, ये किसी इलेक्शन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। मेरे लिए, मैंने जीवन में ये तय किया है अब कि मुझे आने वाले कई साल तक, जब तक इसको बनाया ना जाए, इसको प्रमाणिक तरीके से जमीन पर मैं न उतार लूं, तब तक मैं यहाँ इस पर बना हुआ हूँ। उसमें के बाद जब मुझे लोग मिल जाए, सब लोग साथ में आए, एक मंच पर आए, तो सब मिलकर अगर तय करेंगे कि दल बनाना है तो दल बनाया जाएगा। सब लोग मिलकर तय करेंगे कि 24 का चुनाव लड़ना है तो 24 का चुनाव लड़ेंगे। सब लोग मिलकर तय करेंगे कि नहीं 25 का चुनाव लड़ना है तो 25 का चुनाव लड़ेंगे। से पहले जो कांग्रेस थी, जो गांधी जी की कांग्रेस थी, बाकी बातों को आप हटा भी दें तो जो सबसे मूलभूत परिवर्तन आ गया है वो पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र में है। और अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस में ऑन एन एवरेज, औसतन जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे उनका टेन्योर 1 साल से 1.5 साल का होता था। आज कांग्रेस के अध्यक्ष की टेन्योर क्या है, उनका कार्यकाल क्या है, वो आपके सामने है। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैंने आज की कांग्रेस पे कमेंट करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि मुझे अगर जो राजनीतिक व्यवस्था, एक नई राजनीतिक दल के बनाने का जो प्रयास करना है, उसमें 3 बातें जरूर होनी चाहिए। वो दल सही लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। दूसरा, उसकी सोच सही होनी चाहिए। वो किसी जाति, वो किसी वर्ग, वो किसी संप्रदाय के बेनिफिट के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि जनता के हिसाब का अच्छा शासन, सुराज के हिसाब से बनाया जाना चाहिए। और तीसरी बात जो उसमें कही है, सामूहिक प्रयास। लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं वो सामूहिक प्रयास का जरिया है। इसलिए मैं जो भी राजनीतिक व्यवस्था की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके मूल में ये बात है कि जो व्यवस्था बने, जो दल बने, वो किसी व्यक्ति और परिवार का ना हो, वो किसी जाति, संप्रदाय, किसी वर्ग विशेष के लिए ना हो, और किसी एक व्यक्ति के कंधे पर न चलाया जाए। वो सब लोगों का, सब सही लोगों का दल हो। उसके मूल में जनता का सुराग हो, ये भावना हो, और सब मिलकर ही कर पाएंगे, ये सोच से प्रेरित हो। ये मानकर चलना कि प्रशांत किशोर आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। अकेला कोई व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज में लोगों की ताकत है। उनकी ताकत मिलेगी, साथ में एक साथ जुड़कर काम होगा, तभी बिहार को बदला जा सकता है। बिहार 1965 के बाद हर साल किसी न किसी राज्य से, किसी न किसी विकास के मानक पर पीछे छूटता गया है। वो एक दिन की बात नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप सिर्फ लालू जी और नीतीश जी की बात क्यों कर रहे हैं, उससे पहले क्या था। मैं बिल्कुल 1965 से बात कर रहा हूँ। 50 और 60 के दशक में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में बिहार की गिनती होती थी। बिहार सबसे वेल गवर्न्ड स्टेट्स में बिहार की गणना होती थी। 65 के बाद अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो 65 के बाद हर साल बिहार किसी न किसी राज्य से पीछे छूटता गया है।
और आज 70 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस है, 13 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है, वो कोई एक व्यक्ति और दल आकर ठीक नहीं कर सकता है। जब तक समाज को नहीं जगाया जाएगा, समाज के अच्छे लोगों को एक साथ नहीं लाया जाएगा, तब तक इस मैं उसको एक ही शब्द कह सकता हूँ, वो दुखद है। क्योंकि मैं नीतीश जी के साथ रहा हूँ और उनसे कई बार सुना है मैंने शुक्ला जी का नाम। कई बार हम लोग बिहार के होने के नाते ये बात करते हैं कि गांधी जी चंपारण आए और चंपारण आंदोलन से, सत्याग्रह से जो देश भर में, जो देश में लोगों को ताकत मिली, सफलता मिली, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान शुक्ला जी का था। क्योंकि वो लेकर गांधी जी को लेकर चंपारण में वही आए थे। आज उनके घर की, उनके गाँव की दुर्दशा जो है वो दयनीय है। इंक्रीमेंटल ग्रोथ से बात नहीं बनेगी, आपको ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ चाहिए। अगर आमूल चूल परिवर्तन करना है तो उसके लिए नई व्यवस्था बनाना ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 2015 में मैं बिहार आया था, उस समय यहाँ के जो राजनीतिक दल थे उनको साथ में मिलाकर महागठबंधन का एक प्रयोग किया गया था। बिहार में राजनीतिक जीत भी मिली, लेकिन उससे बिहार नहीं बदला है। 7 निश्चय के वादे किए गए हैं, आप स्वयं पत्रकार हैं, मेरे से बेहतर आपको पता है 7 निश्चय में किए गए कौन से वादे को आप जमीन पर होते हुए देख रहे हैं। किस युवा को 7 निश्चय का पहला एक वादा था कि जितने लोग बिहार में बेरोजगार हैं, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक सरकार की ओर से कम 1000 रुपया मासिक सहायता मिलेगी। किसी एक लड़के को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। 7 निश्चय में ये बताया गया था कि 12वीं से आगे की पढ़ाई के लिए सरकार की गारंटी पर आपको बैंकों से सस्ते दर पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन मिलेगा। आज तक कुछ ही लोगों को मिल पाया है। अगर वो व्यवस्था लागू हो गई होती तो 12वीं से आगे की पढ़ाई के लिए किसी को अपने परिवार से पैसा लेना नहीं पड़ता। 7 निश्चय में कहा गया था कि नलियों और गलियों का पक्कीकरण किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, शहरों की दशा तो आप देख रहे हैं। जब इस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े चेहरे शुक्ला साहब के घर के सामने का नली और गली नहीं बना तो पूरे बिहार के नली और गली की क्या बात करें। घर में नल से पानी पहुंचाया जाएगा। आपको पता है कि कितने जगह नल और जल की व्यवस्था हुई है। मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग यही बता रहे हैं कि नल के जल की योजना पूरी तरीके से फेल है। तो ये सारी बातें आपके सामने हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरा अनुभव ये रहा है कि अगर आप जो एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं, जो व्यवस्था है, इसको थोड़ा बहुत सुधार कर चुनाव जीत भी जाएं, सत्ता का परिवर्तन करा भी दें, तो भी ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। इसलिए उस विधान को छोड़कर एक बिल्कुल नया प्रयास करना चाहते हैं, जिसमें पार्टी बनाते समय ही नींव को ही इतना सुनिश्चित बेहतर बनाए कि वो सही लोगों के द्वारा बनाई गई पार्टी हो, जिससे कि आगे सत्ता का परिवर्तन तो हो, लेकिन अगर सही लोगों के साथ सत्ता का परिवर्तन होगा तो उससे व्यवस्था का भी परिवर्तन होगा। ये भी वो तय करें और ये भी सुनिश्चित करें कि दल में टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन का आधार क्या होगा। इसी सोच के साथ इस पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए अपने जीवन का 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी समय लगेगा, यही काम करने आए हैं। आप में से मीडिया के कई लोग ऐसे हैं जो मैंने बंगाल में घोषणा करी थी कि अब ये काम नहीं करेंगे, तो आपको ये भरोसा नहीं था। आप में कई लोगों ने कहा कि अरे अभी तो ये कह रहे हैं लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, उसको क्यों छोड़कर बिहार आएंगे। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, सब कुछ छोड़ दिया, अब यही काम करने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। जब तक बिहार में इसको पूरा न कर लें तब तक इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अब आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो शुक्ला जी के घर गया था और आप में से ज्यादातर पत्रकारों को पता होगा, आपने दशा देखी होगी। जो वहां पर मैंने देखा वो दुखद और दयनीय है। जिसके नाम को, जिसको हम लोग चंपारण आंदोलन का प्रणेता मानते हैं, जो जिस जगह से, जिसके कहने पर गांधी जी यहाँ आए और एक तरह से देश ने उनको महात्मा के तौर पर स्वीकार किया, उस आदमी के घर जाकर आज मुझे ऐसा लगा कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने जो स्वयं से कहा, मैं वीडियो भी थोड़ी देर में जारी करूंगा, वो शर्मनाक है। उनके घर जाने के लिए मेरे पूरा कीचड़ से आपको निकल के जाना है। एक सड़क तक नहीं बनाई गई है। बिहार में सड़क के बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। अभी मैं वीडियो जारी करने वाला हूँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप देखेंगे
शुक्ला जी के घर जाने के लिए आपको कीचड़ में घुस के ही जाना है, वहाँ कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये सोपोर बिहार के चंपारण के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में इनका नाम है। उनकी ये दुर्दशा है। उनके नाम पर जो विद्यालय बनाया गया है, जो उनके परिवार के द्वारा डोनेट की हुई जमीन पर बनाया गया है, और कुछ और परिवार के लोगों ने भी उसमें जमीन डोनेट किया है। उसमें गाय और भैंस बांधी हुई है। उसी हाथे में, उस पूरे हाथे में पानी भरा हुआ है। जहाँ वहाँ उनका स्मारक है, उस माल्यार्पण के लिए हम लोग गए थे, वहाँ पर घुटने भर पानी है। वो पूरा विद्यालय बंद पड़ा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि साहब 10 साल 15 साल हो गए, उस विद्यालय में कुछ नहीं हुआ है। 600 बच्चे उसमें सो-कॉल्ड पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके मैनेजमेंट को लेकर झगड़ा है। उसमें शुक्ला परिवार का या उस गांव का कोई व्यक्ति उसमें शामिल नहीं है। मुझे पता नहीं है कि आप सब लोकल पत्रकार हैं, ज़्यादातर लोगों को ये बात पहले से पता होगी कि जरूरत पड़े तो उसमें सुझाव दे सके, और अगर समझ में आए तो साथ में जुड़े, और समझ में न आए तो साथ में न जुड़े। अगले साल या उसके अगले साल, अभी आज इस साल या अगले साल कोई चुनाव नहीं है। मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता को भी बताना चाहता हूँ। कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपकी बात का भरोसा क्यों करें। मैं सामने से आपको बता रहा हूँ कि मेरी बात का बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ उस पर मत जाइए, मेरे कथनी पर मत जाइए। जो मैं करूँगा या कर रहा हूँ उसको देखिए, जांचिए, परखिए, और अगर ठीक लगे तो साथ में आइए। ये जो पूरा अभियान है, ये कार्यकर्ता बनाने का अभियान नहीं है, मेरे पीछे चलने वाले लोगों का अभियान नहीं है। ये ऐसे लोगों को ढूंढने का अभियान है जो समाज में सही सोच वाले लोग हैं और मेरे साथ चलना चाहते हैं। ये कार्यकर्ता बनाने का अभियान नहीं है। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो इस मंच, इस सोच से जुड़कर इसके संस्थापक बनना चाहते हैं। अगर दल बने तो वो प्रशांत किशोर का दल ना हो, बिहार के सब सही लोगों का दल हो। सिर्फ दल के बनाने में उनकी भूमिका न हो, दल का संविधान भी उनके कंट्रीब्यूशन से बनाया जाए। दल को कैसे चलाया जाए ये भी वो तय करें। मुजफ्फरपुर में था, हर दिन कहीं ना कहीं जा रहे हैं, सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं। ये प्रयास सितंबर तक करते रहेंगे। अभी ये संख्या 5 मई को ये मैंने संख्या बताई थी, 17.5 से 18,000 लोगों ने अपने यहाँ, अपने घर, अपने खेत, अपने खलिहान, अपने ऑफिस, अपने स्कूल, अपने कॉलेज में बुलाया है मिलने के लिए। अब वो संख्या बढ़कर करीब 70,000 के आसपास है। ये संभव नहीं है कि 70,000 लोगों से मैं सितंबर से पहले मिल पाऊँ, उनके घर जा सकूँ, लेकिन प्रयास ये है कि जहाँ तक हो सके जितने लोगों के पास जा सकें उनके पास जाएंगे। उसके बाद 2 अक्टूबर को, जैसा मैंने बताया है, 2 अक्टूबर को, ताकि लोगों को मेरे पास न आना पड़े, 2 अक्टूबर से मैं स्वयं से एक पदयात्रा शुरू करूंगा जो इसी जिले के गांधी आश्रम से शुरू होगा। और जब तक पूरा बिहार न कर लें, जब तक पूरे बिहार की पदयात्रा न कर लें, हर गांव, हर शहर, हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर शहर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे। एक बार 2 अक्टूबर को यहाँ गांधी आश्रम से जब चलना शुरू करेंगे, तो अगर बीमार नहीं पड़े और घर में कोई इमरजेंसी नहीं हुई, तो जब तक पूरा बिहार कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वापस घर लौट कर नहीं जाएंगे। जहाँ पर शाम हो गई उसी गांव, उसी शहर में रुकेंगे और अगले दिन वहीं से पदयात्रा को फिर से शुरू करेंगे। पूरा बिहार करने में हम लोग का ऐसा अनुमान है कि 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। और इसको करने के बाद, जब पूरे समाज से मिलने के बाद ही बिहार में किन लोगों के साथ आगे बढ़ना है, दल कब और कैसे बनाना है, उस दल की प्राथमिकता क्या होगी, या बिहार के विकास के लिए जो विभिन्न मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद, आर्थिक विकास, इन सारे विषयों पर जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इस पर एक ब्लूप्रिंट, एक खाका जो खींचना है, वो खींचकर पदयात्रा के बाद जनता से साझा करेंगे। उनको बताएंगे कि शिक्षा की व्यवस्था में बिहार में क्या करने की जरूरत है, क्या सुधार किया जाएगा, और उससे महत्वपूर्ण कि उसको कैसे किया जाएगा। जो फोकस है मेरा वो ये है कि समाज में जाकर लोगों से मिला जाए, उनसे सीखा जाए, समझा जाए, उनसे बात करी जाए, और उसके बाद समाज को मत के, जो समाज से सही लोग निकल कर आते हैं, उनके साथ बैठकर ये तय किया जाए कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था कब और कैसे बनाई जा सकती है। अब आप ये पूछ सकते हैं
कि इसकी ज़रूरत आज क्यों है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। बिहार में आज देश के सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग, सबसे ज़्यादा भूखमरी के शिकार लोग और सबसे ज़्यादा पलायन जिस राज्य से हो रहा है वो बिहार ही है। ये तब है जब पीछे की कई सरकारों ने जो दावा किया है कि हमने काम किया है, उसके बावजूद ये स्थिति है। मेरा जो पूरा प्रयास है, जिन लोगों ने यहाँ पर सत्ता चलाया है पहले से, आज चलाया हो या 10 बरस पहले या 20 बरस पहले, उन्होंने जो काम किया या वो जो करने का दावा करते हैं, मैं उस बात विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ कि उन्होंने काम वो किया या नहीं किया। मेरा कहना ये है कि आप जो दावा करते हैं अगर उसको सही मान लिया जाए कि आपने वो काम किया, फिर भी आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। इसलिए बिहार के लोगों की भावना जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बिहार को बदलने के लिए, बिहार में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए कुछ नया और बेहतर होना चाहिए। अब नए खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।